बदलते जमाने के साथ साथ अपराधी और अपराध के तरीकों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर बात चोरी, लूट और आर्थिक अपराधों की करें तो अपराधी बदलती तकनीक और संसाधनों के साथ वारदात के तरीकों को भी बदल रहे हैं। जहां पहले चोरी और लूट करते समय अपराधी अपने शिकार की पूरी जानकारी जुटाकर वारदात को अंजाम दिया करते थे और अधिकतर वारदातें बलपूर्वक की जाती थी, वहीं अब अपराधी सबसे पहले चोरी से बचने के लिए लगाए उपकरणों और बचाव के साधनों को निशाना बनाते हैं, फिर वारदात को अंजाम दिया जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे बदला है वारदातों का ट्रेंड। एक रिपोर्ट। बदलते वक्त ने अपराध करने का तरीका भी बदल दिया। तकनीक को तकनीक से मात देने का हुनर भी शातिरों ने सीख लिया है। पहले जमाना था, चोरी और लूट से पहले अपराधी रेकी कर अपने शिकार की पूरी जानकारी लेते थे, सीधे वारदात को अंजाम देते थे। एक साथ गिरोह द्वारा हमला बोल दिया जाता था और घर या जहां भी चोरी होती थी वहां का सारा सामान चुरा लिया जाता था। लेकिन अब अपराधी सीसीटीवी कैमरों और अन्य तकनीकी उपकरणों को पहले खत्म कर वारदात करते हैं और चोरी भी सिर्फ कीमती सामान की ही की जाती है। जहां पहले चोर बलपूर्वक बैंकों को निशाना बनाते थे, वहीं अब एटीएम मशीन पर हाथ साफ किया जाता है। पहले जो चोरी होती थी वो गाँव में, शहरों में पहले रेकी किया करते थे। जो पेशेवर गिरोह थे वो गांव में ये पता करते थे, शहर में पता करते थे कि सबसे ज़्यादा पैसे वाला कौन है और वहाँ किस तरह से चोरी या डकैती डाली जा सकती है। पूरी रेकी करने के बाद में फिर चोरी या डकैती की जाती थी और उसमें काफ़ी मात्रा में धन होता था, वो लोग प्राप्त करते थे। इसके अलावा जो आपके एटीएम है, अब इनमें लाखों रुपया पड़ा रहता है। एटीएम खुले में रहते हैं, कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। वो एटीएम के ऊपर उसके जो कैमरे लगे हुए होते हैं, उनको आटे का जो वो होता है लुगदी, उससे उसको बंद कर देते हैं, कपड़ा डाल देते हैं। लोगों ने रुपया अपने पास रखने की बजाय बैंकों में सुरक्षित रखना शुरू कर दिया। बैंक को भी लुटेरों ने नहीं बख्शा, लेकिन समय फिर बदला और एटीएम का दौर आया। ये दौर भी अपराधियों से अछूता नहीं रह पाया और अपराधियों ने एटीएम ही चुराना शुरू कर दिया। अब दौर क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का है। इस दौर में जहां इन साधनों से वारदातों में कमी की उम्मीद थी, लेकिन उसके उलट वारदातों में तेजी आई है। इन पर रोक लगाने में पुलिस पूरी तरह नाकाम नजर आती है। इस दौर में चोर पुलिस पर काफी हावी नजर आ रहे हैं। बदलते दौर की बात करें तो वारदातों के तरीकों में भी बदलाव हुआ है, पर पुलिस कार्रवाई जस की तस है। पुलिस की कार्रवाई का हाल परंपरागत ही है। तकनीक द्वारा वारदात को अंजाम देने वाले इन साइबर चोरों तक पुलिस का शिकंजा भी अभी बहुत कमजोर है और ये तब तक कमजोर ही रहेगा जब तक पुलिस इस बदलते दौर के साथ खुद में बदलाव नहीं करेगी। वो क्या करते हैं, टालते हैं। यदि कोई भी अगर कोई पीड़ित आता है पुलिस स्टेशन पर, तो वो वहाँ पे जो बैठा कर्मचारी है कि उसको एक तो ज्ञान नहीं है कि इस घटना को किस तरह से हम ट्रेस करेंगे। उसके पास साधन नहीं है, उसके पास में इस तरह के आपके उसके जगहों का पता नहीं है जहाँ से इस प्रकार की जानकारियाँ मिल सकती है। साइबर क्राइम की जानकारियाँ गूगल से कैसे ली जाती है, आपके यूट्यूब से कैसे ली जाती है, बैंकों से जुड़ी हुई जानकारियाँ कैसे प्राप्त की जा सकती है। अब ज़रूरी है कि पुलिस भी तकनीक को समझे और तकनीक के बदौलत वारदात को अंजाम दे रहे इन अपराधियों को उन्हीं की बिसात पर मात दे। इसके लिए पुलिस को खुद को हाईटेक बनाना होगा और इन अपराधियों को नए तरीके से जो अपराध कर रहे हैं उस पर लगाम लगाने के लिए खुद को इनसे एक कदम आगे बढ़ाना होगा। कैमरामैन घनश्याम के साथ अभिमन्यु सिंह, फर्स्ट इंडिया के लिए।